क्या सच में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई की मौत हो चुकी है? इजराइल पूरे यकीन के साथ ये दावा कर रहा है कि हमने कल जो अयतुल्ला खामनेई के घर पर एयर स्ट्राइक की थी, हमले किए थे, उस हमले में अयतुल्ला खामनेई की मौत हो गई। नेतन्याहू समेत इजराइल के तमाम बड़े अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि उनकी बॉडी को उनके महल के मलबे से निकाल लिया गया है। हालांकि अभी तक इस बारे में ईरान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इजराइल पूरे यकीन के साथ ये दावा कर रहा है कि उनकी बॉडी को मलबे से निकाल लिया गया है। जिस वक्त हमला किया हमने उनके महल पर, अयतुल्ला खामनेई अपने घर में ही मौजूद थे। दुनिया भर के तमाम मीडिया पर यह खबर चल रही है। हालांकि कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं इजराइल को अच्छे से। इजराइल जब भी कोई ऐसी बात करता है या कहीं पर भी किसी को टारगेट करके हमला करता है तो वो हमला ज्यादातर सक्सेसफुल ही होता है। हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरुल्लाह आप लोगों को याद होंगे, ऐसा ही कुछ दावा इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को लेकर किया था। हालांकि बहुत सारी खबरें चली कि हसन नसरुल्लाह की मौत नहीं हुई है, लेकिन बाद में खबर आई कि हसन नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है। इजराइल अब अयतुल्ला खामनेई को लेकर ये जो दावा कर रहा है, क्या वाकई में इसमें सच्चाई है? अभी ईरान की तरफ से इसको कंफर्म नहीं किया गया है और न ही इस बात को झुटलाया गया है। इजराइल ने जब हमला किया था उसके 1 घंटे के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने यह बात जरूर कही थी कि हमारे सारे बड़े नेता महफूज हैं, बस कुछ IRGC के कमांडर मारे गए हैं। हालांकि अयतुल्ला खामनेई के बारे में साफ नहीं कहा था ये कि वो जिंदा हैं, ये कहा था कि हमारे बड़े नेता जो हैं वो सब ठीक हैं, बस IRGC के कमांडर मारे गए हैं। खुलकर ईरान की तरफ से भी ये बात नहीं बताई गई है कि अयतुल्ला खामनेई सेफ हैं, लेकिन इजराइल पूरे यकीन के साथ ये बात कह रहा है कि अयतुल्ला खामनेई के शव को उनके महल से निकाल लिया गया है। फिलहाल अयतुल्ला खामनेई के घर पर जब हमला हुआ उससे पहले की तस्वीर देखिए और हमले के बाद घर का क्या हाल हुआ, दोनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। अयतुल्ला खामनेई के घर पर जो हमला हुआ, उस हमले में खामनेई की बहू और उनके दामाद की भी मौत हो गई। खामनेई के घर पर इजराइल ने तकरीबन 30 बम गिराए। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है। अगर ऐसा हुआ है तो ईरान को ये एक बहुत बड़ा झटका है। इजराइल ने आज तक जितने भी नेताओं को टारगेट करके हमले किए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, आपने देखा होगा कि सभी के सब मारे गए हैं, क्योंकि इजराइल के जासूस बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है कि अयतुल्ला खामनेई की भी जासूसी की गई हो कि अयतुल्ला खामनेई इस वक्त अपने महल में हैं, इसीलिए इजराइल ने दिन के वक्त में ही एयर स्ट्राइक कर दी। वैसे ज्यादातर इजराइल रात के वक्त में स्ट्राइक करता है। जो भी हमले अब तक हुए हैं कहीं पर भी, उसमें ज्यादातर रात का वक्त था, लेकिन ईरान के ऊपर हमला दिन में ही कर दिया इजराइल ने। तो हो सकता है कि भाई ये खबर कंफर्म हो, अयतुल्ला खामनेई शायद इजराइल के हमले में मारे गए हों। फिलहाल देखते हैं कि क्या अपडेट ईरान की तरफ से दिया जाता है। अगर वो जिंदा है तो हो सकता है कि सामने आकर भाषण भी दें, या हो सकता है कि इसमें इजराइल की कोई चाल भी हो उनकी लोकेशन का पता लगाने की, कि अयतुल्ला खामनेई अगर जिंदा है तो जवाब देने के लिए सामने आएंगे। हो सकता है उससे उनकी लोकेशन का पता इजराइल लगा ले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इजराइल पूरे यकीन के साथ यह दावा कर रहा है। इजरायली मीडिया, अमेरिकी मीडिया, तमाम यूरोपीय मीडिया इस बात का दावा कर रही है। अल जजीरा ने भी इसको कवर किया है कि अयतुल्ला खामनेई की मौत हुई है। फिलहाल इजराइल के हमले में नुकसान तो काफी हुआ है, बेगुनाह लोग भी मारे गए हैं। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हमने IRGC के कमांडर को मार दिया, ईरान के रक्षा मंत्री को मार दिया और तमाम कई सारे सीनियर अधिकारियों को हमने मार दिया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हमला इजराइल ने एक प्राथमिक स्कूल पर किया, जिसमें तकरीबन 85 बच्चियां मारी गई हैं, 85 लड़कियां मारी गई हैं। ये सारी की सारी बेगुनाह थी, लेकिन इजराइल ने प्राथमिक स्कूल पर हमला करके उनको मार दिया। तो क्या इजराइल ये जो एयर स्ट्राइक कर रहा है अमेरिका के कहने पर, या अमेरिका इसमें जो साथ दे रहा है, इस तरह से 85 बच्चियों को मार देना एक झटके में, हो सकता है संख्या और ज्यादा बढ़ जाए। क्या इस तरह से ईरान के परमाणु प्रोग्राम को ये लोग खत्म करेंगे? खाड़ी के ये जो अरबी देश इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहे हैं, क्या इनको भी इतनी शर्म नहीं आ रही है कि इजराइल ने किस तरह से बेगुनाह बच्चियों को मार दिया? सऊदी अरब का कहना है, कई सारे स्टेटमेंट सऊदी अरब की तरफ से आ गए, क्योंकि सऊदी के अंदर जो अमेरिका का बेस है उस पर ईरान ने हमला किया था। सऊदी अरब ने अब साफ कह दिया है कि हम अपने पूरे एयर स्पेस का इस्तेमाल अब अमेरिका और इजराइल को करने देंगे, और हमारे देश के ऊपर हमला किया है ईरान ने।
हम ईरान के ऊपर हमला करने में हर तरह से सहयोग भी करेंगे। ईरान ने मिडिल ईस्ट में तकरीबन 14 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी। ईरान की मिसाइलें तो दुबई तक पहुंच गई। जो बुर्ज खलीफा है दुबई का, सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर ही ईरान की मिसाइल गिरी है बुर्ज खलीफा से। ये देश अमेरिका का साथ तो दे रहे हैं, लेकिन इनको भी बहुत भारी पड़ी है ईरान की मिसाइलें। ईरान लगातार मिसाइलें छोड़ रहा है। दुबई का जो पाम होटल है वहां पर भी जाकर इसराइल की मिसाइलें गिरी हैं। साथ ही साथ कुवैत का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां पर ईरान की मिसाइलें जाकर गिरी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यही हाल अरबी देशों का है। ईरान ने देरी नहीं की। ईरान काफी टाइम से यह बात इन देशों से कह रहा था कि अगर हमला हुआ हमारे ऊपर तो आपकी खैर नहीं होगी। तमाम देशों पर एक साथ ईरान ने हमले किए हैं। अब ये देश कह रहे हैं खुलकर कि हमारा पूरा एयर स्पेस अब अमेरिका इजराइल के लिए खुला हुआ है। ईरान ने हमारे ऊपर ये जो हमला किया है हम इसकी निंदा करते हैं। तमाम इस्लामिक देश ईरान के हमले की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ने जो बेवजह हमला किया, अमेरिका ने उसमें पूरा साथ दिया, उसकी कोई देश निंदा नहीं कर रहा है। तुर्की बीच में आया। तुर्की ने कहा कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। साथ ही साथ हम बिचौलिया बनने को तैयार हैं। क्षेत्र में तनाव पैदा ना हो, हम बिचौलिया बनकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच सुलह कराएंगे। हम बिचौलिया बनने को तैयार हैं। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जो हमले किए हैं उसमें काफी नुकसान हुआ है। ईरान ने अपने शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करके कतर में अमेरिका की एक उन्नत रडार प्रणाली को नष्ट कर दिया। ये जो रडार सिस्टम लगा हुआ था अमेरिका का, देखिए पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। फिलहाल ईरान ने मुंहतोड़ जवाब तो दिया है, लेकिन ईरान को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और नुकसान के बीच सबसे बड़ा नुकसान आयतुल्लाह खामनेई का हो सकता है, अगर ये खबर पूरी तरह से कंफर्म है, जो कि इजराइल पूरी तरह से दावा कर रहा है। फिलहाल इसी बीच जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, जिसको जलडमरू मध्य कहा जाता है, होर्मुज जलडमरू मध्य को ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। होर्मुज जलडमरू मध्य के बारे में आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। ये वो एरिया है समुद्र का जिससे रोजाना तकरीबन 20 से 21 बिलियन बैरल तेल गुजरता है। दुनिया भर में जो भी तेल की खपत होती है वो तकरीबन 20% इसी एरिया से जाती है। और इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान ने अब बंद कर दिया है। अब तेल की दिक्कत पूरी दुनिया में शायद होने वाली है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग अमेरिका और इजराइल ने मिलकर छिड़वा दी है। तमाम अरबी देश अब इजराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं। सब पलटवार करने की बातें कर रहे हैं। बहुत बुरा इन लोगों ने रमजान के महीने में आपस में ही एक दूसरे को लड़वाया है। इधर पाकिस्तान और तालिबान भी लड़े जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हम बहुत जल्दी अपडेट नहीं देंगे कि हर आधे घंटे में वही रिपीटेड बातें आप लोगों को बताते रहें। कुछ घंटों के बाद अपडेट आएगा, लेकिन जो मेन खबरें होंगी वो आपको जरूर बताई जाएंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।